तो क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच हेड द हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर शेड्यूल थर्ड। ठीक है, तो देखो कॉल्स इन एरियर है। तो कॉल्स इन एरियर आपका आता है सब्सक्राइब। जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना, बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, वहां पर हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, पेड अप। तो जब हम ये वाला बनाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, हम ये वाला हेड बनाते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, वहां पर हमें इसे माइनस करना है, तो कॉल्स इन एरियर्स को। ठीक है, तो यहां से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, इस हेडिंग में हमें लेस करना होता है कॉल्स इन इन एरियर। तो यहाँ पर हमने कुछ फिगर लिखी और यहाँ पर कुछ लिखा, और ये फाइनल फिगर, और फिर ये कहाँ चला जाता है, शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स में। ठीक है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड से हम इसे माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर्स को। फिर सेकंड है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये हमारा मेजर हेड है। ठीक है, तो ये कहाँ आता है हमारा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, तो ये आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर्स फंड्स एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज के बीच में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये आता है सेकंड नंबर पर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पॉइंट नंबर 2 पर आता है ये। ठीक है, और किस किस के बीच में आता है, तो ये आता है शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद आता है शेयर्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और इसके बाद आता है अपना नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये बीच में आता है इक्विटी लायबिलिटी। थर्ड है हमारा अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड हमारा आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, उसके बाद वो आता है करेंट लायबिलिटीज, फोर्थ पॉइंट जो है, और उसमें भी आता है अदर करेंट लायबिलिटीज में। फिर है हमारा फोर्थ डिविडेंड नॉट पेड। डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर है ना। तो ये हमारा एक्यूमुलेट होता जाएगा, और आज नहीं तो कल हमें देना होगा, तो ये हम कंटिजेंट लायबिलिटीज में रख लेंगे। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी।